गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। हम आपको आहार विज्ञान पोषण एवं पोषण बता रहे थे डॉक्टर बिंदा मैम की बुक। इसमें से मैंने आपको 2-3 चैप्टर ख़त्म कर दिया है और दूध पे मतलब दूध इस टाइम बता रही हूँ आपको प्रेजेंट टाइम में। वो भी दूध के मैंने सारी चीज़ें बता दी, थोड़ा ही कुछ बताया जिसमें आपको मैंने उनका संगठन, उनसे बनने वाली चीज़, उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू, दूध का उपयोग क्यों किया जाता है, दूध में कोई सी उसकी प्रचुरता होती, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता, वे वाटर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और उसके ठोस भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठोस जो होता है वो कितने परसेंट होता है, ठोस जो होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वे वाटर जो पानी होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्यों ज़रूरी होता है पानी जो उसका वे वाटर तो उसे क्यों नहीं फेंकना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू द पॉइंट बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा क्योंकि मैं बुक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद नंबर आता है जो है कि क्या बोलते हैं, इससे बनने जो पनीर बनती है, इत्यादि चीज़ें जो इससे बनती हैं उसके प्रकार क्या है, और पनीर बता रहे थे पनीर के प्रकार क्या है, जो कि आपको हम बता रहे थे। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने बता रहे थे पनीर के प्रकार, टाइप ऑफ चीज़, जिसमें मैंने कार्टिस शुरू किया था लेकिन कल बंद कर दिए थे। तो 600 प्रकार की पनीर भारत में उपलब्ध, इतना बताए थे। जिसमें नंबर 1 आता है कॉटेज पनीर। यह वसा रहित दूध से बनाया जाता है। वसा रहित का मतलब समझ रहे हैं, स्किम्ड मिल्क, स्प्रेटा मिल्क, सपरेटा था ना, सपरेटा मिल्क या स्किम्ड मिल्क, जो वसा रहित दूध होता है उससे क्या कहता है, ये बनाया था, जिसमें क्या 0.5 से लेकर 1% तक बस वसा रहती है। ठीक है, कॉटेज पनीर किस वजह से बनाया था, तो आप बोलेंगे वसा रहित दूध से बनाया जाता है। परिरक्षण के लिए क्या किया था, नमक या सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया था। इसके परिरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे कि मैम इसके प्रिजर्वेशन के लिए, आप लोग को साफ दिखता तो है, आप कमेंट में करके बता दिया करिए, मुझे लगता पता नहीं साफ न दिखता हो। तो इसके लिए ये कि परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट और नमक का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रिजर्वेशन के लिए, इसको अधिक दिनों तक संरक्षित करके रखने के लिए। ठीक है, वसा रहित दूध से बनाया जाता है क्या, कॉटेज पनीर। नेक्स्ट आता है क्रीम पनीर, या संपूर्ण दूध से बनाया जाता है। इसमें वसा निकाला नहीं जाता, कोई चीज़ इसमें से निकाली नहीं थी। जो दूध क्या होता है जो हम यूज़ करते हैं, संपूर्ण दूध से बनाया जाता है। इसमें जो होती क्या, वसा की क्या होती है, अधिकता होती है, अतः यह मुलायम, नरम एवं कोमल होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पनीर बनाने की मूल प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करके, थोड़ा हेर फेर करके अनेक प्रकार की पनीर बनाई जाती है। जैसे छेना आप खाते ना, छेना की मिठाई भी होती है जिसे रसगुल्ला कहते हैं, तो वो छेना होता है। बादल पनीर, ध्यान देना इसे क्या लिखा है, बादल पनीर, सुरनी पनीर, ढाका पनीर, ये सब किससे बनते हैं, तो संपूर्ण दूध से बनाया जाता है। क्या क्या, छेना, बादल पनीर, सुरनी पनीर, ढाका पनीर। ठीक है, पनीर बनाए जाने वाले स्थान के नाम पर इनका नामकरण, सुरनी में बनता होगा तो सुरनी पनीर, बादल कोई जगह होगी वहाँ बादल पनीर, ढाका में जो बनता है वो ढाका पनीर, छेना होता है। चेदार पनीर, स्विस पनीर, इंडियन पनीर आदि। ठीक है, स्विट्जरलैंड वाले स्विस पनीर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है योगर्ट। योगर्ट किसे कहते हैं, तो यह संपूर्ण दूध तथा वसा रहित दूध दोनों से ही बनाया जाता है। योगर्ट किससे बनाता है, संपूर्ण दूध का मतलब जिसमें से किसी भी पोषक तत्व, तो जैसे वसा हो गया या कोई भी चीज़ इसमें से निकाल नहीं आता। इसमें क्या होता है, वसा पूरी होती है। ठीक है, SNF इसमें 8.5 होता होगा, वसा 4.5 से लेके 3.4 से लेके 4.5 या 5.5 होती होगी, बनाया जाता है। योगर्ट सबसे पहले बुल्गारिया में तैयार किया गया। योगर्ट सबसे पहले कहाँ तैयार किया गया, तो बुल्गारिया में तैयार किया गया। कहाँ तैयार किया गया, तो बुल्गारिया में तैयार किया गया। आज यह विश्व के अनेक देशों में तैयार किया जाने लगा है। पश्चिमी यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका में योगर्ट का उपयोग बहुत अधिक होता है। आजकल इसका उपयोग भारत में भी होने लगा है। योगर्ट बनाने हेतु दूध को 82 से 85 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुछ समय तक उबाला जाता है। और आपने देखा था ना, दही बनाने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था, तो 70 से 75 डिग्री सेल्सियस या 25 से 30, ये वो फ़ारेनहाइट था, 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और इसमें देखिए 82 से 85 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुछ समय तक उबाला जाता है। तत्पश्चात इसका समांगीकरण की क्रिया की जाती है। इसे ठंडा किया था। समांगीकरण आपने देखा था ना, होमोजीनियस, जैसे कि वसा के टुकड़ों को छोटे छोटे रूप में तोड़ना, बिल्कुल छोटा छोटा कर देना, वो एक मशीन होती है जिसे क्या कहते हैं, होमोजिनेशन मशीन कहते थे ना,
तो यही चीज़ आप ध्यान रखना कि क्रिया की जाती है, इसे ठंडा किया था। इस प्रक्रिया में इसमें लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नहीं बुल्गेरिस, और किसमें योगर्ट में होता है, बुल्गेरिया में तैयार किया गया उस वहाँ पे ये बैक्टीरिया इसमें होता है, तो इसे बुल्गेरिस कहते हैं। तथा स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस का प्रयोग जामन के रूप में किया था। किसका? लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस और स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ध्यान रखिएगा, इसमें जामन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का जामन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात इसे कुछ घंटों तक दही जमाने की तरह ही स्थिर छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से योगर्ट का निर्माण होता है। इसका स्वाद मीठा होता है, इसका पोषण मूल्य दूध के समान होता है, क्योंकि दही का भी पोषण मूल्य दूध के समान था और इसका पोषण मूल्य भी क्या है? दूध के समान है। किसका? तो आप बोलेंगे योगर्ट का। नेक्स्ट आता है मक्खन, जिसे बटर कहते हैं। भारत में मक्खन बनाने का काम अति प्राचीन काल से होता आया है। भगवान कृष्ण को भी मक्खन बहुत प्रिय लगता था। आज भी सभी घरों में गृहिणियां मक्खन तैयार करती हैं तथा उनका उपयोग विभिन्न व्यंजनों को बनाने में तैयार करने में करती हैं। ठीक है, दूध दही तथा क्रीम को मत कर उसका वसा वाला भाग अलग करके मक्खन बटर तैयार किया था, जिसको हम लोग मक्खन नहीं निकालते हैं, दही पहले जमाते हैं, फिर उसके ऊपर से मलाई को क्या करते हैं? मथते हैं मथनी से, उससे वही जो उसके बाद जो वो ऊपर आता है ना ठोस भाग में, वो जो होता है वही क्या था? मथने के बाद वही मक्खन होता है, जिसे बटर कहते हैं। मक्खन से क्या प्राप्त होता है? तो मक्खन से ही घी प्राप्त होता है। कैसे? हम लोग उसको उबालते हैं, जिससे क्या होता है? जो उसमें ठोस पदार्थ होते हैं वो जम जाते हैं, और मक्खन का जो ठोस पदार्थ होता है और पानी होता है, मक्खन में पानी का मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना, दूध में जो बनता है सामान, तो मक्खन में क्या होता है? तो मक्खन में जो पानी होता है, जो ठोस पदार्थ जब मतलब जल के नीचे जम जाता है, पानी उड़ जाता है, और जो प्योर घी होता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मक्खन विशेष खुशबू उसमें उपस्थित होती है। किसके कारण? तो आप बोलेंगे ब्यूटराइट अम्ल के कारण उसमें विशेष प्रकार की खुशबू होती है। किसके कारण? ब्यूटराइट अम्ल के कारण। किसके कारण? ब्यूटराइट अम्ल के कारण। ठीक है, मक्खन में प्रोटीन 2%, वसा 75 से 80%, पूरी वसा ही वो होती है। मक्खन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? तो आप बोलेंगे 2%। वसा कितनी प्रतिशत? 75 से 80%। तथा जल कितना होता है? 12 से 15%। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देखिएगा। जल कितना होता है? तो 12 से 15% जल होता है। किसमें? मक्खन में। प्रोटीन 2%, वसा कितनी होती है? 75 से लेकर 80% तक। विटामिन ए 3500 IU होता है। विटामिन ए की भी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3500 इंटरनेशनल यूनिट होती है। मक्खन विटामिन ए प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। मक्खन विटामिन ए प्राप्ति का क्या है? उत्तम स्रोत है। क्या है? उत्तम स्रोत है। ठीक है, मक्खन विटामिन ए प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। विटामिन ए कितनी मात्रा में होती है? तो 3500 इंटरनेशनल यूनिट IU जिसे कहते हैं उतनी होती है। मक्खन की मात्रा 75 से लेकर 80% तक होती है। और जल कितना होता है? तो आप बोलेंगे मैम जल जो होता है वो 12 से लेकर 15% तक होता है। ठीक है, कच्चे दूध से भी मशीन की सहायता से क्रीम निकाला जाता है। दूध मथने की क्रिया में दूध से वसा के कण अलग होकर एक पात्र में इकट्ठा किए जाते हैं। यह क्रीम होती है। क्रीम में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। कुछ मात्रा में प्रोटीन एवं खनिज लवण भी होते हैं। क्रीम में शर्करा लैक्टोज के रूप में रहती है, अतः यह खाने में भी मीठा लगता है। ठीक है, मीठा होता है। क्रीम में शर्करा लैक्टोज के रूप में रहती है, इसमें 18 से 70% तक वसा होती है। ये खाने में मीठा लगता है, क्यों? लैक्टोज के कारण। ठीक है, और इसमें वसा कितनी होती है? तो 18 से लेकर 70% तक वसा होती है। किसमें? क्रीम की बात हो रही है। क्रीम भी कैसे निकाला था? कच्चे दूध को क्या किया जाता है? कच्चे दूध को, ये ध्यान दीजिएगा, कच्चे दूध को क्या किया जाता है? तो मथ दिया जाता है। मथ के क्या कहता है? उसको एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। जो मक्खन होता है उससे क्या होता है? क्रीम बनाने में उपयोग लिया जाता है। इसमें क्या होता है? ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। इसमें लैक्टोज शर्करा होती है, इसी के कारण ये मीठा होता है। और क्या होता है? तो इसमें 18% से लेकर 70% तक क्या होती है? वसा होती है। ठीक है, वसा की मात्रा दूध की सांद्रता पर निर्भर करती है। सांद्रता का मतलब होता है कि दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा तो नहीं, अगर दूध प्योर होगा उसमें पानी की मात्रा नहीं ज़्यादा होगी, और पानी की मात्रा पर डिपेंड करता है पशुओं के चारे, पशु को कैसा देखभाल किया जा रहा है, पशु की कैसी जाति है इत्यादि। ठीक है, तो उनकी शांतता का मतलब वो होता है उनका गाढ़ापन। ठीक है, उस पर निर्भर करती क्रीम कितना अधिक निकलेगा। वसा की उपस्थिति के आधार पर क्रीम को निम्न वर्गों में बांटा गया है। वसा की उपस्थिति के आधार पर क्रीम को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप बोलेंगे निम्न वर्गों में बांटा गया, जिसमें नंबर 1 क्या होता है? हल्की क्रीम, लाइट क्रीम। यह आसानी से फेंटी जा सकती है। इसमें 15 से 20% वसा होती है। लाइट क्रीम में वसा कितनी होती है? तो 15 से क्या होती है? 20% क्या होती है? वसा होती है। आपको दिख रहा है
15 से 20% वसा किस में होती है? लाइट क्रीम में। इसका प्रयोग कॉफ़ी एवं फ्रूट क्रीम तैयार करने में किया था। कॉफ़ी तैयार करने में, जो झाग वाली कॉफ़ी होती है ना, उसको बनाने में, और फ्रूट क्रीम, जो फ्रूट के ऊपर क्रीम लगा दिया था। आजकल देखे ना फ्रूट पंच, तो क्या बहुत सारी चीज़ें आजकल बनती हैं, तो फ्रूट क्रीम तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया था। हल्की क्रीम का, ठीक है। साधारण गाढ़ी क्रीम का क्या होता है? सिंपल थिक क्रीम। इसे भी आसानी से फेंट करके निकाला जा सकता है। इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें वसा की मात्रा 30 से 35% होती है। कितनी होती है? 30 से 35% होती है, ठीक है। इसका प्रयोग किस में किया था? तो केक बनाने में, पेस्ट्री और आइसिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। दूध को हिलाते रहने से अथवा गर्म दूध पर बर्तन ढक देने से क्रीम की मात्रा कम हो जाती है। देख रहे हैं, दूध को अगर बार बार हिलाते रहेंगे तो क्या होगा? वो क्या होगा, उसमें वो जमने नहीं पाएगा। उसका जो जो जामन क्षमता होती है ना, वो नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, बार बार अगर दूध को हिलाते रहेंगे या दूध को क्या करेंगे, गर्म होने पर तुरंत बर्तन से ढक देंगे, तो उसमें क्या होगी? क्रीम नहीं बनती। देखिए, इसलिए क्या कहता है, दूध उबालने के बाद ढक्कन हटा दिया था कुछ देर के लिए, तो ऊपर क्या होता है? मोटी सी मलाई जम जाती है ना। गाढ़ी में क्रीम क्या होती है? नंबर 3 है, तो यह ताजी एवं भारी होती है। इसमें वसा की मात्रा 35 से 40% होती है। पहले में कितना थी? तो आप बोलेंगे मैम 15 से 20%। दूसरे में कितनी थी? तो आप बोलेंगे मैम 30 से 35%। और जो गाढ़ी है, थिक क्रीम है, तो उसमें कितना होगा? तो 35 से 40% होगा। इसके अतिरिक्त होमोजेनाइज्ड क्रीम भी होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? होमोजेनाइज्ड क्रीम भी होता है, जिसे फेंटा नहीं जाता। इसमें वसा की मात्रा 18 से 30% होती है। इसमें कितनी प्रतिशत वसा की मात्रा होती है? तो 18 से 30% वसा की मात्रा होती है, और इसे फेंट कर नहीं निकाला, फेंटा नहीं जाता। क्रीम में खट्टा दही डालकर जब उसे खट्टा किया जाता है, तब उसे कल्चर्ड क्रीम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कल्चर्ड क्रीम किसे कहते हैं? तो क्रीम को दही डालकर खट्टा करते हैं। दूध में नहीं दही डालते हैं जामन के लिए, नहीं, क्रीम में दही डालकर क्रीम को खट्टा करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? कल्चर्ड क्रीम कहते हैं, ठीक है। इसमें कितनी मात्रा होती है क्रीम की? तो आप बोलेंगे 18 से 20%। किसके बराबर होती है? तो आप बोलेंगे मैम हल्की क्रीम जो थी उसी के लमसम इसमें क्या होगा? क्रीम होती है 18 से 20%, ठीक है। अभी मैं सारा ना ऐसे भी आपको बता दे रही हूँ, ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं क्या करूँगी, सारा 1 लाइन में आपको सारी चीज़ें फिर से क्लियर करूँगी, परेशान ना होइए। बस आप लोग वीडियो स्किप मत किया करिए, पूरी वीडियो देखा करिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग देखे और बीच में क्या करें, वीडियो छोड़ दे। उससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। वर्तमान में दूध से बने पदार्थों जैसे पनीर, घी, मक्खन, क्रीम आदि बनाने का कार्य बृहद स्तर पर औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाने लगा। नियंत्रित प्रक्रिया से मक्खन तैयार करके इसे छोटे छोटे टुकड़े करके बाजार में विक्रय हेतु बेचा जाता है। आप लोग खरीदते हैं ना अमूल का बटर, जो मतलब एक साइज़ में, एक साइज़ होती है उसका, अलग अलग साइज़ क्या होता है, वो पैक होते हैं। आप रोटी बनाते हैं, ब्रेड सेकते हैं, उसके ऊपर उनका उपयोग करते हैं ना, तो वो जो होता है, देखिए, विक्रय हेतु दूध से जो कुछ पनीर, मक्खन, क्रीम आदि बनाते हैं, विक्रय करने के लिए उसके लिए क्या होता है? तो उसके लिए वो अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और बाजार में बेचे जाते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट नंबर आता है घी। घी में कितने प्रतिशत वसा होती है, कितने प्रतिशत क्या होता है विटामिन? देखिए, घी मक्खन या क्रीम से तैयार किया था। आपको जो लोग गृहिणी होंगे उन्हें पता भी होगा घी कैसे बनता है। मक्खन से ही घी बनता है, उसको बॉयल करके मैंने आगे बता दी पिछले में। इसमें 100%, मतलब जितना घी होता है और उसमें 100 का 100% क्या होती है? वसा होती है, ठीक है। और 2000 IU विटामिन ए रहता है, और 3500 IU किस में रहता था? आपने अभी देखा था ना कि 3500 IU क्या था? तो विटामिन ए था। किस में था? तो आप बोलेंगे मैम मक्खन में, जो बटर था मक्खन में क्या था? 3500 IU क्या था? विटामिन ए था। सबसे ज़्यादा मक्खन में विटामिन ए अच्छा स्रोत होता है। और आप घी में कितना होता है? तो 2000 IU विटामिन ए रहता है। आगे आता है नंबर मावा। इसे खोया भी कहते हैं। दूध को उबालकर 80% तक वाष्पीकृत वेपर्ड किया जाता है। आप समझ रहे हो वेपरेटेड करने का? दूध को जब आप खोआ बनाते हैं, होली आएगी तो लोग गुजिया बनाएंगे तो खोआ जलाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, दूध को बॉयल करते 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 उसको उबालते 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 क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें से पानी की मात्रा, पानी क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ते जाता है, और हमको दूध गाढ़ा एक मावा के रूप में प्राप्त होता है ना, इसे ही कहते हैं खोया। और इसको उबाल के कितने प्रतिशत तक इसको वाष्पीकृत करते हैं? तो 80% पानी को उड़ा देते हैं, ठीक है, जिससे दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, और यह गाढ़ा दूध ही खोया या मावा कहलाता है। मावा बनाते समय यह विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रोटीन जमने नहीं पाए। मावा से अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। मावा की कचौड़ी, बर्फी, गुलाब जामुन, काला रसगुल्ला, अन्य मिठाइयाँ, ठीक है, गुजिया भी बनाई जाती है।
दूध के सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ मिल्क। सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए दूध सर्वोत्तम माध्यम है। दूध में क्या होता है, जीवाणु बहुत जल्दी पनपते हैं। ठीक है, किस प्रकार का ये है, तो विकारी, आपने पढ़ा था ना, एक विकारी, एक अर्धविकारी, एक अविकारी, जो कभी खराब नहीं होता है। ठीक है, एक आपने पढ़ा था ना, सेमी पर्सिबल, नॉन पर्सिबल, और क्या होता था, पर्सिबल। ठीक है, तो वही पेरिसिबल, तो वही चीज़ होता है। इसमें क्या होता है, ये विकारी है। ये क्या होता है, अगर आप दूध को 3-4 घंटे तक बॉयल न करें तो इसमें क्या होगा, एंजाइमेटिक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, और दूध क्या होता है, खराब हो जाता है। जीवाणु उपस्थिति के कारण ही दूध के रंग, सुगंध, स्वाद एवं गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूहने की अवधि से लेकर उपभोक्ता के पास पहुंचने तक दूध में कई प्रकार के जीवाणु एवं एंजाइम विकसित हो जाते हैं। इसीलिए दूध पे कौन सी प्रक्रिया, प्रोसेसिंग जब हो रही थी तो दूध पे सबसे पहले कौन सी प्रोसेसिंग हो रही थी, तो आपने छानना या साफ करना, आपने पढ़ा था ना, छानना या साफ किया था सबसे पहले दूध को। ठीक है, उसके बाद आपने पास्चुराइजेशन पढ़ा था। पास्चुराइजेशन में आपने क्या पढ़ा था, तो पास्चुराइजेशन का मतलब होता है कि दूध को मतलब तीव्र आंच पे, मतलब तीव्र टेम्परेचर पे उबाल के फिर तुरंत ठंडा कर देना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें आपको कितने टेम्परेचर पड़े थे, तो मेन रूप से 2 टेम्परेचर, 61.7 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करना और 71.7 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करना। जो 71.7 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म किया था उसे ही क्या कहते हैं, HTST कहते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसमें क्या होता है 15 से 30 सेकेंड का टाइम लिया जाता है और दूध को गर्म किया था, फिर तुरंत क्या किया जाता है, ठंडा कर दिया था। इसका क्या है, आजकल ज़्यादा उपयोग हो रहा है। उसके बाद UTHT आपने भी पढ़ा था, जिसमें अल्ट्रा हाई कहते हैं ना टेम्परेचर मतलब था इसका, तो उसमें भी आपने क्या देखा था, उसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा 149.1% 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 सेकेंड के लिए, और शायद 99 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ था, जिसमें 3 से 4 सेकेंड के लिए दूध को गर्म किया जा रहा था। आपने ये चीज़ देखा था ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारी क्या होती है, एंजाइमेटिक क्रिया होती है दूध में। अतः दूध दूहने वाले व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब क्या लिखा, दूहने का बर्तन, जानवर का स्वास्थ्य आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वच्छ स्थानों पर जानवरों को रखना चाहिए। व्यर्थ चारा, भूसा, गोबर एवं मलमूत्र हटा देना चाहिए ताकि दूध पर जीवाणुओं का आक्रमण नहीं होने पाए। दूध दूहने के तुरंत बाद या तो दूध को कम ताप पर फ्रीजिंग पर रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, मतलब फ्रीज जिसे हम कहते हैं, अथवा उबाल देना चाहिए, अन्यथा इनमें जीवाणु क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, दूध सड़ जाएगा, दूध फट जाएगा। जीवाणु लैक्टोज पर क्रिया करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि दूध के जीवाणु किस पर क्रिया करते हैं, तो आप बोलेंगे लैक्टोज पर क्रिया करते हैं। लैक्टोज क्या है, तो एक प्रकार की शर्करा है, और ये किस प्रकार की शर्करा है, तो आप बोलेंगे मैम डाई शर्करा है। ठीक है, डाई शर्करा में क्या क्या आता है, तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आता है। लैक्टोज टूटता है तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके कारण लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदलने लगती है। कब, जब इस पे एंजाइमेटिक क्रिया होने लगती है, जीवाणुओं की क्रिया होने लगती है, तो लैक्टोज क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में बदलने लगता है। इस क्रिया के कारण दूध में क्षारीयता विकसित हो जाती है। दूध का वैसे जो प्रकृति होती है ना, वो उदासीन होती है, इसमें क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण पाए थे। मैं इस चीज़ को आपको प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए। कब नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे, लिखा ताज़ा दूध कैसा होता है, ये वाला पॉइंट देखिए। ताज़ा दूध कैसा गुण प्रदर्शित करता, तो लिखा उभयधर्मी, जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। देख रहे हैं ना, आपने लिखा हुआ है। इस चीज़ को आपको मैंने प्रूफ के लिए दिखा दिया कि आप ये ना कहें कि कहाँ से बताती हैं।
फिर चलिए क्या होता है, दूध में क्षारीयता विकसित हो जाती है। जीवाणु दूध प्रोटीन एवं शर्करा को विघटित डिकम्पोज कर देते हैं। सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते। कई जीवाणु दूध में प्रवेश कर जाते हैं और इन्हें अपेक्षित परिवर्तन कर देते हैं। जीवाणु दूध में एसिटिक अम्ल तथा डाईएसिटाइल तत्वों को विकसित कर देते हैं। कौन से? एसिटिक अम्ल को और क्या, डाईएसिटाइल तत्वों को विकसित करते हैं, जिससे दूध का स्वाद, सुगंध और आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सुगंध में वृद्धि होती है, मतलब ये अच्छे होते हैं। इन्हीं जीवाणुओं के संतुलित एवं नियंत्रित मात्रा में दही, मक्खन, पनीर, देखिए क्या पढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल और डाईएसिटाइल तत्वों को विकसित करते हैं, जिससे क्या होता है, दूध में स्वाद, सुगंध और उनको देखने में आकर्षण में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूध क्या होता है, संतुलित और अगर इन्हीं जीवाणुओं का संतुलित और नियंत्रित मात्रा में दही, मक्खन, पनीर, क्रीम आदि का स्वाद, सुगंध एवं रंग लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है, किसके द्वारा, एसिटिक अम्ल और डाईएसिटाइल तत्वों को विकसित करके। ठीक है, दूध में कई हानिकारक जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं जो दूध को विषाक्त बना देते हैं। जीवाणु दूध के माध्यम से मनुष्यों के आंतों में पहुंचकर तेजी से वृद्धि एवं विकास कर देते हैं। उन पर आक्रमण कर उन्हें विभिन्न रोगों से ग्रस्त कर देते हैं, जैसे टीबी, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटराइटिस, अतिसार और पेचिश। इससे क्या करते हैं, दूध के जो जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे दूध को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग को पैदा करते हैं। इसमें टीबी हो गया, आपको देख रहे हो डायरिया लिखा हुआ है, और गैस पैदा करते हैं। ठीक है, इस तरह से दूध का पोषण मूल्य, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क क्या होता है, दूध में सभी पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा तथा उचित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसे संतुलित आहार कहते हैं। क्यों? सभी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक होते हैं। अतः दूध सभी लोगों के लिए उत्तम है, चाहे वह बड़े हो, प्रौढ़ हो, बालक हो, किशोर हो, गर्भवती हो या धात्री हो। शिशु का पोषण दूध से ही होता है। शिशु का पाचन अंग अत्यंत ही कोमल एवं नाजुक होता है, जो दूध के अतिरिक्त अन्य भोज्य पदार्थों को नहीं पचा पाता। जैसे जैसे उनका पाचन अंग परिपक्व होता जाता है, दूध के संगठन में परिवर्तन होता जाता है तथा दूध क्या हो जाता है, गाढ़ा होने लगता है। दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B1, B2, B12, क्या B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B12 साइनाकोबालामीन। ठीक है, इसमें लौह तत्व की भी मात्रा होती है, कोबाल्ट होता है। गर्म करने पर 50% विटामिन बी समूह का नाश हो जाता है, याद रखना। इसमें दूध पे क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B1, B2, B12 पाया। दही में क्या पाया था, दही में बी मतलब जो बी ग्रुप होता है वो ज़्यादा होता है। साथ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, उसमें पाया था ना मैग्नीशियम, सोडियम और क्या, उसके साथ में आपको बी ग्रुप के B1, B2 और B3 पाया जा रहा था। किसमें, दही में। इसमें क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस के साथ B1, B2 और B12 पाया जाता है, किसमें, दूध में। और क्या होता है, 50% आप गर्म करते तो उनका 50% क्या होता है, नाश हो जाता है। ठीक है, दूध में लोहा, विटामिन सी तथा डी नहीं के बराबर होता। दूध में देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दूध में आयरन और विटामिन सी एंड डी नहीं के बराबर होता है। डी कम मात्रा में पाया जाता है। दूध में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लोग सोचते हैं दूध में विटामिन डी सबसे पाया जाता है, तो डी में विटामिन डी क्या होता है, दूध में नहीं के बराबर होता है। दूध का प्रोटीन मांस, अंडा तथा मछली की प्रोटीन से भी उत्तम गुणवत्ता वाला तथा श्रेष्ठ प्रकृति का होता है। इसका प्रोटीन सुपाच्य होता है। इसका प्रोटीन क्या होता है, सुपाच्य होता है। इसका जैविक मूल्य भी उच्च 90% होता है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें, जब आप दाल और चावल को मिक्स करके खाते हो ना, तो उसका भी जो जैविक मूल्य होता है 90% हो जाता है। ये भी मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगी, उसी बुक में दिया हुआ है। जब दाल और चावल को एक साथ मिला के खाते हैं तो उसका जैविक मूल्य कितना होता है, तो दूध के बराबर हो जाता है। दूध का जैविक मूल्य कितना है, तो आप बोलेंगे 90%, उतने ही वो भी हो जाता है। दूध के प्रोटीन में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव होता है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो सिस्टीन और मिथियोनिन जो है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं। इसका क्या होता है, इसमें अभाव होता है। ठीक है, दूध में लाइसिन एवं थ्रियोनिन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। यही किस में और हो रहा था, तो आप बोलेंगे मैम सोयाबीन में और दालों में लाइसिन और थ्रियोनिन था, अनाजों में इसका अभाव था। ठीक है, लाइसिन एवं थियोनिन अमीनो अम्ल की अधिकता रहती है, परंतु अधिक समय तक बार बार उबालने से इन अमीनो अम्ल का शरीर में अवशोषण नहीं हो पाता, अतः ये शरीर को उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए दूध को एक बार उबालकर पीने हेतु प्रयुक्त किया जाना चाहिए। दूध में विटामिन ए एवं ई पाए जाते हैं। दूध में विटामिन ए और क्या पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे मैम दूध में विटामिन ए और ई पाए जाते हैं। ताप के प्रभाव से नष्ट नहीं होते क्योंकि ये वसा में घुलनशील होते। जो विटामिन वसा
में घुलनशील होती है वो क्या होते हैं, ताप के प्रभाव से नष्ट नहीं होते, इसलिए दूध क्या होता है, इनरिच सोर्स होता है विटामिन ए का, सबसे ज़्यादा विटामिन ए का। और मक्खन में विटामिन ए कितनी थी, तो आप बोलेंगे मैम 3500, 3500 IU, ठीक है, IU। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई। ताप के प्रभाव से ये नष्ट नहीं होते क्योंकि वसा में घुलनशील सॉल्यूबल होते हैं, हाँ, परंतु ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में नष्ट हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण कब होता है, जब इनको खुला छोड़ देते हैं तब। दूध में लैक्टोज शर्करा होता है जो शरीर के पाचन के बाद कर देखिए लिखा हुआ ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आपका आज ये दूध वाला चैप्टर फिनिश हो गया, आप देख लीजिए। मैं इसको फिर से आपको समराइज करना चाहती हूँ जिसके साथ आप लोग बने रहिए। 10 मिनट और टाइम हम आपका लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। आप लोग के सपोर्ट से ही ये चैनल जो है आगे बढ़ेगा। वो खटाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, मिल्क, ठीक, हिलने लगता है पता नहीं। पहला क्वेश्चन होता है दूध कैसा आहार है, दूध कैसा भोज्य पदार्थ है, तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि ये शाकाहारी है। क्या है, ये शाकाहारी है। दूध कैसा है, तो क्या बताएंगे आप, ये शाकाहारी होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ गए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें क्या होता है, सभी पोषण मूल्य उचित मात्रा में होते हैं। क्या आता है, पोषण मूल्य क्या होते हैं, उचित मात्रा में होते हैं, ठीक है। एक मिनट आप इसको कुछ सेट करते हैं, बस देखिए, बस दिख रहा है आप लोगों को। ऐसे नेक्स्ट नंबर क्या आता है, तो आप बताएंगे दूध किस प्रकार का पदार्थ है। यहाँ पे मैं ऐसे करके दूध कैसा पदार्थ है, तो आप बोलेंगे मैम जटिल रासायनिक पदार्थ है। दूध कैसा पदार्थ है, तो दूध एक जटिल और रासायनिक पदार्थ है। जटिल रासायनिक पदार्थ है। दूध कैसा पदार्थ है, दूध जटिल रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। इसमें वसा किस रूप में रहती है, तो वसा रहती है पायस रूप में। प्रोटीन किस रूप में रहता है, प्रोटीन रहता है केसीन के रूप में, ठीक है। किस रूप में रहता है, केसीन। वो भी केसीन केसीन का कौन सा रूप रहता है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम कैसिनेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम केसिनेट। कैल्शियम केसिनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम केसिन का क्या रूप, तो कैल्शियम केसिनेट रूप रहता है, ठीक है। कार्बोज किस रूप में रहती है, तो लैक्टोज के रूप में रहती है। लैक्टोज पे किसकी क्रिया होती है, तो दही बनता है, तो आप बोलेंगे लैक्टोबैसिलस की क्रिया होती है, तो दूध से दही बनता है। और अगर एंजाइमेटिक क्रिया होती है तो किस पे होती है, तो आप बोलोगे दूध के लैक्टोज पर ही एंजाइमेटिक क्रियाएं होती है और ख़राब करने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो फास्फोप्रोटीन भी क्या होते हैं, इस दूध में पाए जाते हैं और गुलेरते हैं। इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है, दूध में किस चीज़ की प्रचुरता होती है, तो आप क्या बोलेंगे, लाइसिन की और थ्रियोनिन की। किसकी, लाइसिन एंड थ्रियोनिन की। इसमें क्या होती है, दे रहे हैं, ब्रश करिए नहीं, ये गलत बात है, आप करिए पहले। आज जब तक आप नहीं ब्रश नहीं करेंगे नहीं प्रांजल, हम टीवी बंद कर देंगे, हम टीवी बंद कर देंगे। या फिर 10 सेकंड बाद आ रहे हैं, बस 10 सेकंड में। चलो तुम तब तक देखो, मैं मार रहा है। लाइसिन एवं थ्रियोनिन होती किसमें, दूध में होती है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है इसमें किस चीज़ की कौन सी चीज़ इसमें अब नहीं पाया जाता, तो आप बोलेंगे कि सल्फ़र कंटेनिंग जो वो होती है ना, सल्फ़र कंटेनिंग सल्फ़र युक्त जो अमीनो एसिड होता है उसमें इसका अभाव होता है। उसमें कौन कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सिस्टीन एंड मिथियोनिन का क्या होता है इसमें अभाव होता है। ये कैसी होते हैं, तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड होते हैं। इतनी चीज़ आप समझ गए। अब नंबर आता है दूध के संगठन का। तो दूध के संगठन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वसा कार्बोज, फिर प्रोटीन, फिर क्या लिखेंगे प्रोटीन, फिर क्या लिखेंगे खनिज लवण, क्या लिखेंगे खनिज लवण, और क्या लिखेंगे पानी। इतनी चीज़ें आपने लिख ली। अब इसमें कितने परसेंट पाया जाता है आप ये देख लो। तो वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है, 3 से लेकर के 6% तक वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 3 से लेकर के 6% तक वसा पाई जाती है। कार्बोज कितने प्रतिशत पाया था और किस रूप में पाया था, तो आप बोलेंगे मैम लैक्टोज रूप में पाया जाता है। और 4 से लेकर के 7% तक कार्बोज पाया था। कितने प्रतिशत, 4 से लेकर 7% तक कार्बोज लैक्टोज रूप में पाया जाता है। और प्रोटीन कितना पाई जाती है, तो आप बोलेंगे 3 से लेकर के 4% तक प्रोटीन पाई जाती है। खनिज लवण कितना पाया था, तो आप बोलेंगे 0.07% खनिज लवण पाया था। पानी सबसे पाया जाता है 85 से लेके 88% तक। ठीक है, आपने इसमें देख ली सारी चीज़ें। वसा कितने प्रतिशत, आप बोलेंगे मैम 3 से 6% वसा। कार्बोज कितने प्रतिशत, तो आप बोलेंगे मैम कार्बोज जो है क्या बोलते हैं लैक्टोज रूप में 4 से 7%। सबसे ज़्यादा कार्बोज पाया जा रहा है पानी के बाद दूसरा नंबर। प्रोटीन कितने प्रतिशत, तो 3 से 4%। ठीक है, वसा कितने प्रतिशत, 3 से 6%। प्रोटीन कितने प्रतिशत, 3 से 4%। लैक्टोज कितने प्रतिशत, 4 से 7%। आप यहीं से देखो एक दूसरे के बाद स्टेप वाइज बढ़ रहा है। खनिज लवण कम पाया था 0.07%, और पानी कितना पाया था 85 से 88%। इतनी चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। ये देखिए एक एक क्वेश्चन बनते जा रहा है। अब वही चीज़ या तो मैं क्वेश्चन के रूप में बताती या तो आपको यहाँ पे ऐसे क्लियर करवा दे रही। ठीक है, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा तो गाय के दूध में कितना होता है, तो आप बताएंगे 3.5%। किसमें, काऊ मिल्क में। भैंस में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4.1%। क्या, प्रोटीन। ठीक है, क्या, तो आप बोलेंगे मैम प्रोटीन। भैंस में कितना, 4.1%। और दूध का प्रमुख प्रोटीन कौन सा है, प्रमुख प्रोटीन कौन सा, तो आप बोलेंगे मैम कैसीन। क्या, कैसीन। ठीक, और किस रूप में रहता है, ये क्या होती है कैसीन, क्या है, तो एक प्रकार की फास्फोप्रोटीन है ये। कैसीन क्या है, एक कोई बच्ची बोली थी मैम थोड़ा स्लो पढ़ाया करिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा धीरे बताने लगी। कैसीन क्या होता है, किस रूप में होता है, तो फास्फोप्रोटीन के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा किस रूप में होता है, फास्फोप्रोटीन के रूप में होता है। और किस प्रकार का प्रोटीन है, तो आप बोलेंगे मैम उत्तम प्रकार का प्रोटीन है। किस प्रकार का प्रोटीन है, तो आप बोलेंगे मैम उत्तम प्रकार का प्रोटीन है। क्योंकि इसमें क्योंकि क्या होता है, दूध में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है, बस सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव होता है, जिसके अंतर्गत सिस्टीन और मिथियोनिन आता है। ठीक है, और इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है, किस चीज़ में ये बहुत मतलब धनी है, तो लाइसीन में, और किसमें, थ्रियोनिन में। किसमें, थ्रियोनिन में। और यही लाइसिन और थ्रियोनिन और किस में पाया जा रहा था, तो आप बोलेंगे मैम दाल में भी प्रचुर मात्रा में था, और दाल का ही एक टाइप है जिसमें सोयाबीन में भी क्या था, ये प्रचुर मात्रा में था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देख लीजिए कैसीन के कितने रूप, कैसीन के 3 रूप, अल्फा कैसीन, बीटा कैसीन और क्या, गामा कैसीन। ठीक है, ये 3 रूप कैसीन के, ध्यान दीजिएगा। और कैसीन में, कैसीन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कैसीन में कैसीन जो होता है उसमें और क्या उपस्थित रहता है, तो आप बोलेंगे मैम कैल्शियम भी उपस्थित रहता है। क्या रहता है मैम, कैल्शियम भी उपस्थित रहता है। जो कैसीन की अमीनो अम्ल होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, कौन से अमीनो एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो आप बोलेंगे ग्लूटामिक की। किसकी, ग्लूटामिक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें ल्यूसीन, लाइसिन और वैलिन क्या होता है, अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दूध का जो जैविक मूल्य होता है कितना होता है, तो आप बोलेंगे 90% होता है। ठीक,
और माता के दूध में प्रोटीन कितना पाई जाती है, तो 1.1% प्रोटीन की मात्रा माता के दूध में होती है। प्रोटीन क्या होता है, जो दूध के प्रोटीन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो आप बोलेंगे दूध के प्रोटीन जो होते हैं उनका 2 टाइप होता है। एक क्या होता है, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में अघुलनशील। जो आप ठोस पदार्थ प्राप्त कर लेते हो वो जो होता है, जो आप ठोस पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं वो ये अघुलनशील होता है। और जो ये जो उस वेव वाटर जो उस पानी में रह जाता है, दूध फाड़ने के बाद जो पानी होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होता है, इसमें चले जाते हैं। अब आप जान लो जल में घुलनशील प्रोटीन आपको 4 बताई थी ना मैं, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, दूसरा क्या बताई थी, तो आपको सीरम क्या बताई थी, सीरम एल्बुमिन बताई थी, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन बताई थी, सीरम एल्बुमिन बताई थी, पेप्टोन्स बताई थी, और प्रोटियोजेस बताया था। ये कितने प्रतिशत होते हैं, तो आप बताएंगे प्रोटियोजेस लिखने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये क्या होता है ना, हिलने लगता है और आपकी वीडियो ब्लर हो जाती दिखने में। ये क्या था, तो ये था आपका अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, दूसरा था सीरम एल्बुमिन, फिर प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, कितने प्रतिशत होता है, तो आप बोलेंगे मैम ये तो 40% होता है, और 60% में बस एक होता है, 60% में अकेले एक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लैक्टो ग्लोब्यूलिन। अल्फा लैक्टो एल्बुमिन था किसमें, जो जल में घुलनशील, कितने परसेंट में था, तो ये 40% के अंदर था, लेकिन 60% के अंतर्गत लैक्टोग्लोब्यूलिन आता है, ग्लोब्यूलिन आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है, वेव वाटर में। और इसके साथ लैक्टोफेरिन और सीरम ट्रांसफेरिन भी होता है। और जो क्या होता है, जल में अघुलनशील, ये आपने घुलनशील पढ़ा था, वेव वाटर जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें मौजूद रहती हैं। अघुलनशील में क्या था, तो आप बोलेंगे मैम कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके क्या होता है, ठोस जो फाड़ने के बाद वही जो होता है पनीर का रूप है, कोई भी ठोस पदार्थ का रूप हो जाता है। और ये कितने परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे 2.5% होता है, ठीक है। और एक बात आती है, वसा किस रूप में, पायस के रूप में पाई थी, मैंने ये चीज़ बताया था। और किस पर डिपेंड करता है, दूध के जानवरों के, मतलब वो जो जानवर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके चारा, उसके खान, जो चारा वो यूज़ करता है, वो मतलब इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, उसकी सांद्रता उस चीज़ों पे डिपेंड करती है, जलवायु पे भी डिपेंड करती है। तो इसमें वसा की मात्रा कितनी थी, गाय में, जो काऊ में थी, वसा की मात्रा कितनी थी, 3.5% थी, ठीक है। माता के दूध में क्या थी, माता के दूध में जो वसा होती है वो भी, मतलब वसा क्या होती है, माता के दूध में कम होती है। मदर मिल्क में क्या होती है, वसा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। गाय में 3.5%, भैंस में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। भैंस में सबसे ज़्यादा कितना, सबसे ज़्यादा तो हाँ, सबसे ज़्यादा कितनी होती है, 7% भैंस के दूध में होती है, ठीक है। और माता के दूध में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, तो लैक्टोज ज़्यादा होता है माँ के दूध में, ठीक है, 7% लैक्टोज होता है। और दूध में, इसमें संतृप्त दूध में, जैसे संतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त दोनों वसीय अम्ल दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। संतृप्त जो होता है वो 62% होता है। इसमें देखो संतृप्त लिख देते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों पाए जाते हैं। संतृप्त और असंतृप्त ये क्या होते हैं, दोनों फैटी एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। संतृप्त की मात्रा ज़्यादा होती है, 62% होती है, और असंतृप्त की मात्रा कम होती है, 37% होती है, ठीक है। शेष 1% क्या होता है, अम्ल होते हैं। और इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इनरिच सोर्स होता है विटामिन ए का। डी जो होता है इसमें कम पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, ओलिक और पॉमिटेलिक ब्यूटराइट अम्ल पाए जाते हैं। क्या क्या, ओलिक, पामिटोलिक और बिटराइट अम्ल पाए जाते हैं। फैटी एसिड का ही है, उसमें क्या फैटी अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से बिटराइट अम्ल क्या होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। आप जानते हैं मक्खन में खुशबू इसी के कारण होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कार्बोज का। तो दूध में जो कार्बोज होता है, ये तो मैंने फैटी एसिड बता दिया।
अब नेक्स्ट नंबर किसका आता है, तो कार्बोज का आता है। किसका आता है, कार्बोज का। दूध में कार्बोज कितना पाया जाता है, तो आपने तो वहाँ पे देखा था कि दूध में जो कार्बोज था वो कितने प्रतिशत पाया जा रहा था, तो लैक्टोज के रूप में 4 से लेकर 7% पाया जा रहा था ना कार्बोज। कितना पाया जा रहा था, तो लैक्टोज के रूप में 4 से लेकर 7% तक कार्बोज पाया जा रहा था। 4 से लेकर 7% तक कार्बोज, और रूप कौन सा था, तो आप बोलेंगे लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, तो आप बोलेंगे डाइसेकेराइड। टूटता है तो क्या होता है, एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज। ठीक, ये चीज़ आपने ध्यान दिया। क्रिया कौन करता है, दूध पे रेनिन क्रिया करता है। ठीक है, दूध से दही बनाने में काम किसका होता है, रेनिन का होता है। अब आप देख लो दूध में कार्बोज किसमें कितना पाया जाता है, तो जो गाय के दूध में कार्बोज काऊ मिल्क में कितना होता है, 4.5%। भैंस में कितना होता है, बफेलो में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4.9%। और ठीक है, और क्या होता है, माँ के दूध में कितना लैक्टोज होता है, तो आप बोलेंगे मदर मिल्क में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7%, सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए माँ का दूध क्या होता है, मीठा होता है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया कौन करता है, आपको यहाँ बता रहे, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया कौन सा जीवाणु करता है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया, तो आप बोलेंगे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, इतना चीज़ें समझ जाना। इसमें कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, तो आप में फास्फोरस, कैल्शियम क्या होता है, उत्कृष्ट साधन है। खनिज लवण में किस खनिज लवण का उत्कृष्ट साधन है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम का खनिज लवण। कौन सा खनिज लवण पाया था, तो आप बोलेंगे फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस और कैल्शियम उत्कृष्ट साधन है, उत्कृष्ट साधन है। ठीक है, इतना चीज़ें हो गई। खनिज लवण हो गया, इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता तो कितना पाया जाता है, 2 से 2.5 माइक्रोग्राम पाया जाता है। ठीक है, बहुत अल्प मात्रा में होता है। दूध के प्रकार हमने आपको बता दिया। एक वसा, 13 प्रकार के दूध के प्रकार थे। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप, दूध के प्रकार में क्या क्या था, टाइप है, दूध के टाइप लिख दे रही हूँ, टाइप या प्रकार कह सकते हो, टाइप्स हैं। तो इसमें 13 प्रकार का था। पहला, यहाँ पे पहला क्या था, तो आप बोलेंगे वसा रहित, जिसे क्या बोलते हैं, स्किम्ड मिल्क भी बोलते हैं, सपरेटा मिल्क भी बोलते हैं। 0.5 से लेकर के 1% तक इसमें बस वसा रहती है, सारी वसा निकाल लेते हैं। दूसरा क्या होता है, टोंड मिल्क। टोंड मिल्क में क्या होता है, वसा रहित दूध के साथ घास वसा रहित दूध के साथ भैंस का दूध या गाय का दूध मिला देते हैं, इसे क्या कहते हैं, टोंड मिल्क कहते हैं। इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, 3% होती है। और SNF सॉलिड नॉन फैट कितना होता है, तो आप बोलेंगे 8.5%। ठीक है, डबल टोंड में मिल्क में क्या होता है, डबल टोंड मिल्क में क्या होता है, टोंड मिल्क में, तो आप बोलेंगे डबल टोंड मिल्क में गाय या भैंस के दूध के साथ वसा रहित दूध का पाउडर, काऊ या और बेफेलो के दूध के साथ दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर। ठीक है, मिल्क पाउडर, वो भी वसा रहित, स्किम्ड मिल्क पाउडर। ठीक है, स्किम मिल्क पाउडर प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस कर देते हैं। इसमें फैट कितने प्रतिशत होती है, तो आप बोलेंगे मैम डबल टोंड में क्या होता है, 1.5% क्या होती है, फैट रह जाती है। और SNF 8.5 ही रहता है। इस चीज़ को याद रखना। देखो मैं इसलिए समराइज करके आपको मैं फिर से बता रही हूँ, क्या ज़रूरत थी, लेकिन आपको इससे क्या होगा, चैप्टर लंबा होने की वजह से समझ नहीं आता, और ऐसे क्या होगा, चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। फिल्ड दूध क्या होता है, तो फिल्ड दूध में क्या होता है, फिल्ड दूध क्या होता है, दूध के साथ क्या कहता है, वनस्पति तेल मिला दिया जाता है। दूध के साथ क्या किया जाता है, वनस्पति तेल, कोई वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल मिला दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, फिल्ड दूध बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विटामिन ए नहीं होता, इसलिए इसमें विटामिन ए का फोर्टिफाइड किया जाता है। इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, 3.5% होती है। और SNF 8.5% ही होता है। ठीक, संपूर्ण दूध पाउडर जो बनता है वो कैसे बनता है, दूध का पाउडर हम आपको बताए थे, एक रोलर द्वारा बनाया गया था और एक स्प्रे द्वारा। रोलर पे क्या होता है, रोलर घूमते रहता है, बहुत गर्म रहता है, दूध उस पर गिराया जाता है, दूध उस पर गिरता है तो उस पर चिपकते जाता है, पानी उड़ जाता है, जो चिपकता है उसे खुरुच करके निकाल देते हैं। और दूसरा था स्प्रे, इसमें हवा का झोंका दिया था, जिससे क्या होता है, जल जो होता है वाष्पीकृत वेपोर्ड हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उस दूध को पाउडर के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो जो खुरुच कर दूध प्राप्त किया है उससे अच्छा क्या होता है, ये पाउडर वाला दूध जो स्प्रे द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है,
वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसमें जल की मात्रा कम होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा 26%, वसा की मात्रा भी 26%। ये ध्यान रखिएगा कि जो संपूर्ण होल्ड मिल्क होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 26% होती है, और वसा की भी मात्रा कितनी होती है, तो 26% होती है। ठीक है, इसमें जल की मात्रा कम हो जाती है, कितनी होती है, तो आप बोलेंगे मैम 5% जल की मात्रा हो जाती है। वसा रहित दूध पाउडर, तो आप समझ ही रहे, इसमें वही जो स्किम्ड मिल्क होता है उसी का पाउडर बना देते हैं। इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, वसा की मात्रा कम होती है। प्रोटीन की मात्रा 35%, वसा की मात्रा 0.5 से 1%, जितनी मात्रा उस दूध में हुआ करती है। संपूर्ण दूध आप जानते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ये बच्चों के लिए अच्छा होता है। संगनित दूध जो होता है, कंडेंस मिल्क जो होता है, इसमें क्या होता है, इसको क्या करते हैं, गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, और बाद में क्या करते हैं, शक्कर मिला देते हैं, 40% शक्कर भी मिलाई थी। दूध क्या होता है, मीठा होता है, कैनिंग के लिए अच्छा होता है। जो वेस्टर्न एरिया है, जो फॉरेन होता है, उसमें इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है वाष्पित, प्रमाणित, खमीरीकृत और विसंक्रमित। मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से बता दी, दूध की प्रक्रियाएं बता दी थी। सबसे बढ़िया क्या कहता है, तो छानना, साफ क्या था, जिसे क्लैरिफिकेशन कहते हैं, फिर पाश्चुरीकरण कहते हैं। होमोजिनाइजेशन क्या होता है, तो क्या होता है, वसा के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, होमोजिनाइजेशन होता है। फिर दूध से कौन कौन से पदार्थ बन रहे थे, हमने बताया आपको दही बनता है, हमने बताया आपको क्या, दही, मट्ठा, छाछ, पनीर इत्यादि चीज़ें क्या होता है, दही दूध से बनती है। पनीर के प्रकार क्या होता है, तो काटेज पनीर जो स्किम्ड मिल्क से बनता है काटेज पनीर कहते हैं। ठीक है, और जो क्रीम पनीर से बनता है उससे विभिन्न प्रकार के जहाँ के लोग निवासी होते हैं वही पनीर बना देते हैं, जैसे छेना, बादल पनीर, सुन्नी, ढाका। और नेक्स्ट बताया था योगर्ट, योगर्ट को भी क्या होता है, दही की तरह ही बनाया जाता है। बुल्गारिया में सबसे पहले बनाया गया, इसमें लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस को मिलाने के बाद तैयार किया था। इसका जो पोषण मूल्य होता है वो भी कितना होता है, तो आप बताएंगे कि मैम दूध के बराबर होता है, दूध के बराबर होता है न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इसकी कितनी होती है, तो दूध के बराबर होती है। फिर मक्खन बनाने बताया था, मक्खन में क्या होता है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। मक्खन में जो सुगंध होती है वो बिट्राइट अम्ल के कारण होती है। उसके बाद हमने आपको क्रीम बनाना बताया था, उसमें भी हल्की क्रीम, साधारण क्रीम और गाढ़ी क्रीम बताया था। फिर आपने घी देख लिया जिसमें 100% वसा होती है। उसके बाद मावा या खोया जिसको आप बनाते हैं, इसमें से 80% जल निकाल दिया जाता है। कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु इस पर क्रिया करते हैं, तो आप बोलेंगे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ज़्यादातर दूध से दही बनाने में इसका उपयोग होता है। और कैसे, तो जामन के रूप में। ठीक है, दूध का पोषण मूल्य क्या होता है, दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B1, B2, B12 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। दूध विटामिन सी और लोहा, और हाँ इसमें सी, लोहा और डी क्या होता है, कम मात्रा में पाया, मतलब ये नहीं पाया था लेकिन विटामिन डी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कितना होता है, तो अंडा वगैरह से ज़्यादा होता है, और 90% इसका जैविक मूल्य होता है। इसमें सिस्टीन और मिथियोनिन क्या होता है, नहीं होता, ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड होते हैं। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, सारा समराइज भी करवा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।